बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के कुछ इवेंट्स बड़े अहम हैं आज के दिन के, लेकिन कुछ खबरें ऐसी हैं कि जिन पे अपनी राय का इजहार करना बड़ा ज़रूरी है। कुछ अहम खबरें आपसे शेयर भी करनी है। लेकिन कल रात एक बड़ा धमाका किया जी, मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा ने इतना बड़ा धमाका कर दिया। वो जो बात तहरीक इंसाफ 9 फरवरी से ऑनवर्ड कहती आ रही है कि 8 फरवरी को हम जीत रहे थे, 9 फरवरी को हमें हरवा दिया गया, वो बात कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के अपने ही जावेद लतीफ़ साहब ने उस बात का एतराफ़ कर लिया है। इस पर मैं आपको सुनाऊंगा एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या है। फिर जनाब, आज का दिन जो है वो बड़ा अहम इसलिए है कि एक तो आज इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त जो है तोशा खान और साइफर केस में लगी हुई है। फिर शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई है इलेक्शन के वाले से, उस पर समाअत का इम्कान है। फिर आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के वाले से फैसला करना है, ये भी इंपॉर्टेंट मामला होगा। फिर जनाब, इमरान रियाज की दरख्वास्त ज़मानत पे जो है आज समाअत मुतवक्का है। और फिर इसके अलावा जो मामला है, आज पंजाब असम्बली में इलेक्शन होना है वज़ीर आला का, मरीम नवाज़ के बारे में इम्कान है कि वो इम्कान क्या बल्कि यकीनी है कि वो बन जाएंगी वज़ीर आला पंजाब। और फिर इसके अलावा बलूचिस्तान में भी कुछ अहम मुद्दों का फैसला हो चुका है, उसमें आपके साथ आपकी राय शेयर करूँगा, खबर शेयर करूँगा। अच्छा, लाहौर में कल एक वाक़या हुआ है, इतना अनफॉर्चुनेट, इतना अफसोसनाक वाक़या। कहने को तो हम अपने आप को बड़ी सिविलाइज सोसाइटी कहते हैं, लेकिन हम आज भी जहालत के दौर में जी रहे हैं। मैं बड़ी खुल के अपनी राय का इजहार करूंगा बगैर किसी लगी लिपटी रखने के। लाहौर में जो खातून के साथ कल एक नाखुशगवार वाक़या रुनुमा हुआ, लाहौर के इचरा मार्केट में। लाहौरी तो बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो मौलवी है ना, वो किसी को भी सुकून की ज़िंदगी ना खुद जिएगा ना किसी को जीने देगा। खुद तो है जीते, लेकिन दूसरों पे वो अपना हक समझते हैं, भाई उसकी ज़िंदगी को मैंने डिक्टेट करना है, उसने कैसा लिबास पहनना है, कैसे उसने जीना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। तो कल जो है क्या हुआ लाहौर के अंदर, मामला क्या था, कपड़ों पे क्या लिखा था, वो कुरानी आयात थी, वो क्या था मामला, और ये ब्रांड कहाँ का है जो कपड़े पहन रखे थे खातून ने जिसे हरासा किया गया, इस पर बात करूंगा। फिर ट्विटर के हवाले से भी अपने राय का इजहार करूंगा। और तहरीक इंसाफ के लिए अमेरिका से एक बड़ी अच्छी खबर आने वाली है, उस पर बात भी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको तमाम वीडियोस की बर वक्त अपडेट मिला करे और साथ अपना फीडबैक जरूर दिया करें। अच्छा, ज़रा इंट्रो ज़रा लंबा हो गया, चूँकि खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी से कवर किया जाए। अच्छा, सबसे पहले जनाब हम बात कर लेते हैं कि जो मामला है धांधली वाला, उस पर तहरीक इंसाफ तो 9 तारीख से आज तक एक ही बात करती रही, 9 फरवरी से ऑनवर्ड आज तक, कि फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीत रहे थे। 9 फरवरी को नताइज तब्दील कर दिए गए। इस हवाले से कमिश्नर रावलपिंडी ने एक बयान दिया। उन्होंने एक बड़े जो है वो चश्म कुशा किस्म के कुछ इंकशाफात किए कि 70 हज़ार की लीड से जीतने वालों की जो फतह थी उसको शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। अच्छा, कमिश्नर रावलपिंडी को तो पागल करार दे दिया गया, जहनी मरीज करार दे दिया गया। फिर 5 दिन में उसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया। तो अब नून लीग के अपने अंदर से ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, कोई और नहीं बल्कि नून लीग के अपने ही सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़, जो मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज के बहुत ही करीब समझे जाते हैं, उन्होंने कल बहुत ही होश रुबा किस्म के इंकशाफात किए। वो ये मान गए हैं कि हाँ, 8 फरवरी के नताइज कुछ और थे, 9 फरवरी को नताइज तब्दील करके किसी की फतह को शिकस्त में तब्दील कर दिया गया, किसी की शिकस्त को फतह में तब्दील कर दिया गया। एग्जैक्टली क्या कहा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने, मैं आपको ज़रा सुनवाता हूँ और उसके बाद फिर इस पर अपनी राय का इजहार करता हूँ। कायद के साथ अगर हाथ हो गया, मियां नवाज शरीफ के साथ हाथ हो गया, तो फिर तो शहबाज शरीफ को गवर्नमेंट लेनी ही नहीं चाहिए थी। नहीं तो शहबाज शरीफ कब गवर्नमेंट ले रहे थे? ले रहे हैं आप ना, जिस तरह दी गई है वो पता है सबको। मैं ये किस तरह दी गई है, जिस तरह हुकूमत ठोसी जा रही है करने, बस छोड़े यार। जिस तरह 8 फरवरी के इंतखाबात हुए हैं, सही है। वो तो अब ये भी कल पंजाब असेंबली में बड़ी पॉपुलर बहस रही है। लोग पूछते रहे अरकान एक दूसरे से कि भाई तुम 8 फरवरी वाले एमपी हो या 9 फरवरी वाले तुम एमपी हो। तो ये भी बड़ी एक बहस चली है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, मुझे मियां साहब ये बताएं कि ये हुकूमत ये भी जो कायम होगी अगले हफ्ते, मानते हैं आप? ये एक हकीकत है, दिलचस्प है। अच्छा, ये बताएं कि ये हुकूमत आपको कब तक चलती हुई? कोई 8 फरवरी का है, कोई 9 का है। अच्छा, मानते हैं आप कोई 8 फरवरी का एमपी है, कोई 9 फरवरी का एमपी है, और आप ये मानते हैं नताइज तब्दील हुए 9 फरवरी को? मैं समझता नहीं, मुझे यकीन है, नजर आई हैं चीजें, और ये लोगों ने अपनी मनपसंद लोगों को आगे पीछे किया है। बदकिस्मती है इस पाकिस्तान की।
बदकिस्मती है पाकिस्तान की, लोगों ने अपनी मर्ज़ी से लोगों को जो है वो उनके नताइज को आगे पीछे किया है और वो कह रहे हैं मुझे इस पे मैं समझता नहीं बल्कि मेरा यकीन है जनाब कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। 8 फरवरी के नताइज के बदले में 9 फरवरी को नताइज जो है वो तब्दील किए गए हैं। ये मियाँ जावेद लतीफ़ बहुत ही करीब तरीन जो है वो ये समझे जाते हैं मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के। हाँ, वो ये भी मानते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ धोखा हुआ है, उनके साथ हाथ हुआ है, और वो ये भी कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जो है उनको बुला के यानी उनके नाम पे सारा वोट इकट्ठा हुआ, जीता वो कोई और उनके नाम पे, मियाँ नवाज शरीफ को खुद इस गेम से बाहर कर दिया गया। वो मानते हैं बाहर किया गया है हिकमत अमली के तहत, प्लान के तहत। तो ये गवाहियाँ नून लीग के अंदर से लग गई हैं। देखते हैं कि अब मियाँ जावेद लतीफ़ का भी कोई इलाज करवाया जाता है या उन्हें भी ये ज़हनी मरीज़ करार देते हैं या नहीं, क्योंकि ये आवाज़ नून लीग के अपने कैंप से उठी है और बड़ी यानी कि उन्होंने मौका बरमहल बात की है जनाब के वाक़तन नताइज तब्दील हुए और वो इस चीज़ के शाहिद है। वो कहते हैं मैंने खुद ये होते हुए देखा है ये सारा कुछ। तो ये एक बड़ी गवाही है। तो वो जो PTI फॉर्म 45 की बात कर रही है उसमें वज़न है, उसकी अहमियत है। अब देखते हैं कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने टेकअप होने वाला है, क्योंकि शेर अफजल मरवत ने एक पिटीशन दायर कर रखी है जिसमें वो ये कहते हैं कि फॉर्म 45 में जो लोग जीते हुए थे, फॉर्म 47 में जो नताइज जारी किए गए, जिन लोगों को जिताया गया, उनकी कामयाबी को कलअदम करार दिया जाए, उन फॉर्म 47 को कलअदम करार दिया जाए। तो देखते हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है। मांगी तो शेर अफजल मरवत ने एक फुल कोर्ट मांगा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और वो कहते हैं कि खुद चीफ जस्टिस चूँकि उनके ऊपर भी इल्ज़ाम हैं, उन्होंने भी हमारी मर्जी के फैसले नहीं दिए, यानी कि हमारे खिलाफ कुछ फैसले दिए। ये तहरीक इंसाफ की राय है और वो कहते हैं कि इसलिए हम उनसे ज़रा नाराज़ हैं, हमारा शिकवा है उनसे, हम शाकी हैं उनसे कि वो इस बेंच के अंदर बैठे सीनियर प्यून जज को ये बेंच का सरबराह बना दें। लेकिन ज़ाहिर फुल कोर्ट बनता है उस पर, तो फिर तमाम जजेस को ही बैठना चाहिए। और ये बहुत बड़ा मामला है। 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, मुल्क की तकदीर का फैसला होता है, और अगर ऐसी कोई चीज़ मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ज़रूर इस मामले को देखना चाहिए। इसमें जो है इसी में हिकमत है, इसी में बेहतरी है इस मुल्क की भी। फिर जनाब आज इम्कान है कि जो पटिशन है शेर अफजल मरवत की, उस पर कोई नंबर वगैरह लग जाएगा और इस पर अगर समाअत होती है तो फिर ये ज़ाहिर तरीके से आप जाके उनसे पूछेगी कि भाई हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन में ज़्यादा बेकायदियाँ थीं या ये 8 फरवरी के इलेक्शन में ज़्यादा बेकायदियाँ थीं। तो ये इस पर भी जो है वो सवाल ज़ाहिर है अदालत के अंदर खड़े होकर करेंगे। इसके अलावा जनाब मामला यह है कि जो इस वक्त मामला तहरीक इंसाफ का और पीपल्स पार्टी का, मैंने आपको बताया कि उसमें मैं कुछ एक चीज़ कल मिस कर गया था, मैं दोबारा ज़रा उस पर वजाहत करूँ कि पीपल्स पार्टी ने रब्ता किया था, खुर्शीद शाह साहब ने रब्ता किया था इनसे, असद कैसर साहब से, और उसी दिन रात 11 बजे जरदारी साहब असद कैसर से मिलना चाहते थे, लेकिन असद कैसर उस रात पहुंच चुके थे डेरा इस्माइल खान अली अमीन गंडापुर के पास, तो इसलिए उस रात वो मुलाकात नहीं हो सकी थी। अगले दिन सुबह ही मुलाकात फिर हो गई थी तहरीक इंसाफ की डेलीगेशन की इमरान खान साहब के साथ। तो खान साहब ने फिर मना कर दिया था कि पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठना, चाहे अपोजिशन में बैठना पड़े, हुकूमत नहीं लेनी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर। हालांकि ये गवर्नमेंट बन सकती थी और पीपल्स पार्टी शायद चाहती भी थी कि नून लीग के साथ ना बैठा जाए, तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना ली जाए। इसके अलावा जनाब हुकूमत साजी के वाले से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। एक तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने वजारतें लेने का फैसला कर लिया, हुकूमत में शामिल होकर वजारतें लेने का फैसला कर लिया है, और ज़्यादा जो MKM की फेवरेट वजारतें, उनमें पहले तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और जो दूसरी है वो है मैरीटाइम अफेयर्स जो माजी में हुआ करती थी, पोर्ट्स एंड शिपिंग। क्योंकि उसका सारा काम कराची में, तो भर्तियाँ ज़्यादा उसकी कराची में होती हैं, तो इसलिए MKM उस मिनिस्ट्री पर ज़्यादा उनका फोकस रहता है। इस मरतबा MKM की कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री पर भी नज़र है, मवासलात की मिनिस्ट्री के ऊपर देखते हैं किसको मिलती है। ये वैसे मिनिस्ट्री नून लीग अपने पास ही रखेगी, किसी और को नहीं देगी। अच्छा, फिर जनाब बलूचिस्तान में भी चीज़ें अब ज़ाहिर वज़ीर आला है पीपल्स पार्टी का, तो गवर्नर जो है वो नून लीग का आ रहा है, तो शेख जाफर मंदोखेल को गवर्नर, जबकि राहीला दुरानी को स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली जो है वो नून लीग ने मुकर्रर कर दिया है। फिर जनाब इसके अलावा एक वाक़या हुआ कल लाहौर के अंदर, मैं उस पर ज़रा अपनी राय का इजहार कर लूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँगा, चूँकि आगे मैंने आपको बताना है कि डोनाल्ड ट्रंप के वाले से और तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी एक बड़ी अच्छी एक खबर PTI के लिए आने वाली है सामने, अमेरिका से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त आने वाली है। वो क्या है आपको बताएंगे। वो ये रहा जनाब कि लाहौर में कल गुज़िश्ता रोज़ इचरा में एक खातून गई एक होटल पर, कोई शॉपिंग वगैरह कर रही थी, एक होटल पे गई। उस खातून ने जो कपड़े पहन रखे थे, उन कपड़ों के ऊपर एक तहरीर लिखी थी, कुछ अल्फाज, कुछ हरूफ लिखे थे, तो अरबी रस्मुल ख़त में कुछ हरूफ लिखे हुए थे। वो हरूफ थे अल हयात हलवा। अब ये सऊदी अरब का ब्रांड है, शालिक रियाज के नाम से ये ब्रांड है, जिसका ये सूट है, जिसका ये ड्रेस है, और ये ड्रेस पिछले साल 2022 में जो है ये ब्रांड, ये वाला डिज़ाइन जो है ये शालिक रियाज नामी जो सऊदी अरब का ब्रांड है कपड़ों का, उसने ये लॉन्च किया था। और सऊदी अरब के अंदर बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं, अरबी ममालिक हैं, वहाँ ये बड़ा कॉमन ट्रेंड है कि
अरबी रस्मुल ख़त में लिखे गए कुछ हरूफ जो है वो कपड़ों के ऊपर प्रिंट किए जाते हैं। और ये जो अलहयात हलवा जो है, ये हलवा जो है इसका मतलब जो बताया जा रहा है कि ये इससे खूबसूरती इसका मतलब बताया जाता है। तो हमारे पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे जाहिल जो वो जोहला ने उस खातून को घेर लिया और उसे शदीद हरासा किया और उसे यानी कि वो बैठी थी बेचारी, जब इतना हरासा किया वो बैठी नीचे सहम के, कहते नहीं इसको खड़ा रखो, इसकी सजा से खड़ा रखो, ये बैठी क्यों हुई है। इतना शदीद उसे हरासा किया गया। कहते इसका शनाख्ती कार्ड निकालो, शनाख्ती कार्ड देखो इसका। उन्हें यह लग रहा था कि ये कोई कादियानी खातून है, हमारे कुरान पाक की तौहीन कर रही है। अगर खुदा न खास्ता वो निकल आती कादियानी तो उसकी तो वहाँ पे बेचारी की जो है ना वो ज़िंदगी बचना बड़ा मुश्किल था। अब वो बाद में वो बेचारी कह भी रही है, यार मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, ये तो एक ब्रांड है, मैंने कपड़े लिए और मैंने पहन लिए, मेरे हाथ से कोई इरादा नहीं था कोई तौहीन करने का। और इस मौके पे जो ASP है शहरबानो नकवी, उन्होंने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया कि वो मौलवियों के चुंगल में से, यानी उन जाहिलों के जो फुल तैश में थे, उनके यानी कि इतने तैश में थे कि वो खातून की जान लेने के दर पे थे, उनके चुंगल में से खातून को निकाला और उसे ले गई। तहम इस चीज़ पे ज़रूर मुझे अफसोस है कि बाद में उन्हीं मौलवियों को बिठा के उन्हीं पुलिस एहलकार जो है या पुलिस अफसरान हैं, उन्होंने उस खातून से माफ़ी मंगवाई। भाई कसूर जो है उन जाहिल मौलवियों का, जिन्हें पकड़ के आप बंद करें अंदर। अब जो है अहले सुन्नत वल जमात के जो देवबंदी मकतबा फ़िक्र के हैं सीनियर एक हैं जनाब ताहिर अशरफी साहब, वो उनके हवाले से सियासी तौर पे किसी को इख्तलाफ हो सकता है, वो खुद बताते हैं। उनकी मैंने वीडियो देखी, कल पैगाम देखा, उन्होंने कहा जी पूरे अरब ममालिक के अंदर ये ट्रेंड है बड़ा कॉमन सा कि इस तरह से ख़वातीन इस तरह का ड्रेस पहनती हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जनाब के जो है ये मामला जो है कोई ऐसा था कि जनाब कोई उसने कोई बेदबी कर दी, तौहीन कर दी, कोई तौहीन नहीं की, लेकिन माफ़ी उस खातून से ही मंगवाई गई। तो ये बहुत बड़ी जहालत है पाकिस्तान के अंदर। हम पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा जहालतों के अंधेरे में डूबे हुए हैं कि सऊदी अरब इतना मॉडरेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा मॉडरेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है, और हम जो हैं हम ठेकेदार बने हुए दीन के। इस मुल्क की तबाही जो है, अगर कोई यानी कि तबाही का एक जो यानी कि मैं समझता हूँ कि लोग जो इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा सकते हैं, ऑलरेडी हालात बड़े ख़राब हैं, जो मज़ीद इसको ख़राब कर सकती है जो चीज़, वो इस मुल्क में जहालत है। इस्लाम के जो नाम नहाद ठेकेदार है वो इस मुल्क की तबाही का मज़ीद जो है वो एक बहुत बड़ी वजह इसकी बन सकते हैं, सबब बन सकते हैं। तो इससे पहले कि हमारा मुआशरा, हमारा मुल्क इस जहालत की आग में जो है बिल्कुल जल के खाकस्तर हो जाए, हमें ज़रा होश के नाखून लेने होंगे, ज़रा अपने जहन को ज़रा वसी करना होगा। अच्छा जनाब, इसके अलावा मैं ज़रा बात कर लूँ, ये जो मामला है ट्विटर का, ट्विटर के वाले से फैसले दे दे के सिंध हाई कोर्ट थक गई है जनाब, किसी के कान पे जूं नहीं रिंग रही और कोई फैसला इस पर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से इस पर एक पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी कर लेनी चाहिए। उम्मीद है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इस पर कोई नोटिस ले लें और उनकी बात जो है वो शायद मानी जाए। सिंध हाई कोर्ट तो सिंध दूरस्थ, सिंध की बात जो है वो यहाँ पे नहीं मानी जा रही। इसके अलावा जनाब आज की जो अहम मैंने इवेंट्स की बात की थी, उसमें एक तो इमरान रियाज की आज जमानत लगी हुई है, लेकिन मुझे इस पर खदशा है, मुझे खदशा ये जो मुझे पता चला है लाहौर से, वो ये है कि इमरान रियाज की शायद इस केस में जो एंटी करप्शन में उठाया गया है, ये जो धराबी झील वाला मामला है चकवाल की, इसमें भी इमरान रियाज का मौक़िफ़ आ चुका है कि ये 1 करोड़ 10 लाख रुपए का ठेका था, उन्होंने 4 करोड़ रुपए में लिया है। उनको बिजनेस नहीं कर रहे वो अपने लिए और आप बाकी अपने दोस्तों को जो है वो करने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए, और झील उनके अपने चूँकि साथ उनके फार्म हाउसेज, उनकी ज़मीनें, तो झील का उन्होंने कंट्रोल लिया हुआ है। इसके अलावा जनाब जो दूसरा मामला है वो ये आ रहा है कि इमरान रियाज को शायद एक और मामले में फंसा दिया जाए, वो है लाहौर के बिल बोर्ड्स का मामला। ये महर शराफत के पास ये बिल बोर्ड वगैरह का ठेका था, लेकिन वो कहते हैं जी ये महर शराफत को ये बिल बोर्ड का ठेका इमरान रियाज ने दिलवाए, तो ये गैर कानूनी काम उसने किया, तो इमरान रियाज को इस केस में भी फंसाते हैं। तो बेसिकली ये मामला वही है, कंपाउंडिंग का, एक के बाद दूसरा केस, दूसरे के बाद तीसरा केस, ताकि बंदा बाहर ना आ सके। और मसला कोई और नहीं, इमरान रियाज का जुर्म कोई नहीं है, उसका जुर्म यह है कि वो बोलता है और उसके बोलने से मसला है सारा। तो वो खामोश हो जाए तो कोई केस उसके ऊपर नहीं होगा, लेकिन चूंकि वो बोल रहा है और उसके अल्फाज चुभ रहे हैं बड़े सख्त किस्म के, तो इसलिए उसको उठा के बंद कर दिया गया है। बाकी इसके अलावा जनाब आज इमरान खान की बेल लगी हुई है तोशा खान और साइफर केस में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस केस को सुनेंगे, और इन दोनों केसेस के वाले से उनकी ज़मानत और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस लगी हुई है। तो बेल उनका इसमें राइट बनता है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस भी इसमें उनका राइट बनता है कि सेंटेंस जो है वो दोनों की सज़ा मुअत्तल हो जाए और उनको बेल मिल जाए, मिल भी जाए। रिहाई जो है वो नहीं होनी फ़िलहाल, रिहाई क्योंकि इसलिए नहीं होनी क्योंकि इनको एक निकाह वाले केस में भी सज़ा हुई भी है और आगे 9 मई का मामला भी जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो फिलहाल इमरान खान की रिहाई का मामला जो है वो नज़र नहीं आ रहा।
इसके अलावा जनाब जो एक और मामला इंपॉर्टेंट आज वो मखसूस नशिस्तों वाला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला देना, चूंकि सदर मुमलिकत ने भी जब तक हाउस मुकम्मल नहीं होता कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने का फैसला किया है, तो इस पे जनाब आज मखसूस नशिस्तों का फैसला इलेक्शन कमीशन सुना देगा। चूंकि बाकी जमातों को तो नशिस्तें मिल चुकी हैं चारों सूबों के अंदर, सेंटर के अंदर, लेकिन तहरीक इंसाफ के हवाले से जो नशिस्तें की बनती हैं उनकी नंबर ऑफ सीट्स के अतबार से वो तहरीक इंसाफ को अभी तक नहीं दी। चूंकि तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी ज्वाइन कर ली है, लेकिन फिर भी वो PTI को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वो सीटें अभी तक नहीं दी गई। इम्कान का इजहार यही किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन के जराए से खबरें ये आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ये सीटें तहरीक इंसाफ को देने का इरादा नहीं रखता। देखते हैं क्या होता है। आज में भी हुकूमतें तो अब बन रही है, फिर भी तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दे भी देते, फिर भी तहरीक इंसाफ जो है वो कहीं पर भी हुकूमत साजी में रुकावट नहीं बन सकती, हुकूमतें बन जाएंगी। अगर दे दें तो कोई मजायका नहीं है, क्योंकि उनका राइट बनता है। ये नहीं देते तो ये मसला बढ़ेगा और ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एक और जिन्हीं मामले में आप काजी फाइज ईसा साहब को आजमाइश में डालेंगे। इसके अलावा जनाब PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात में नॉमिनेशन पेपर वगैरह कल जमा हो चुके हैं। तमाम लोगों के जो टाइम इस पर कल ख़त्म हो गया था 3 बजे, और बैरिस्टर गौहर जो है वो दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। इसके अलावा जो फाइनल मामला है जनाब वो अमेरिका के हवाले से भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो ये तहरीक इंसाफ को बड़ी छूट करती है। चूँकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहे इमरान खान को लेकर, और अमेरिका में जो है डोनाल्ड ट्रंप से के हवाले से तहरीक इंसाफ बड़ी उन पर नजरें जमाए बैठी उनके इलेक्शन के ऊपर। तो प्राइमरीज में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने तमाम हरीफों को एक के बाद एक पछाड़ते जा रहे हैं। तो निकी हेली को उनके अपनी स्टेट के अंदर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइमरीज में शिकस्त दे दी है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्कान हो गया है उनका कि वो जो है अब वो रिपब्लिकन्स की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे, और पॉपुलैरिटी उनकी काफ़ी ज़्यादा चल रही है अमेरिका के अंदर। देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन इम्कान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी सदर बनने का काफ़ी ज़्यादा जो है वो वाज़ेह होता चला जा रहा है। अगर वो आते हैं तो पाकिस्तान के अंदर ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी चेंज जो है वो ज़रूर किसी ना किसी तरह से सिस्टम के अंदर आपको नजर आएगी। पॉलिटिकल चेंज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी और चेंज की बात नहीं कर रहा। तो ये आज की खबरें जनाब, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।